दोस्तों फाइनली आरबीआई असिस्टेंट के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जो है वो हम देख पा रहे हैं कि हो गया है और अब यहां से बारी आती है आरबीआई असिस्टेंट मेंस की। प्री का एग्जाम पहले शिफ्ट का और 13 तारीख का भी एग्जाम खत्म हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके एक डिसेंट नंबर गेन हो गए हैं, आपको पता है कि हाँ सर मेरी एक्यूरेसी 90% से ऊपर है, तो आपको आरबीआई असिस्टेंट जानना ही पड़ेगा क्योंकि असली गेम मेंस का है सर। प्री हर एक एग्जाम में क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी आपको पास करना आवश्यक है, बट मेन गेम जो है वो मेंस का है। आपको मेंस के मार्क्स यहाँ पे देखने हैं कितने बन रहे हैं, प्लस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मतलब जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि उस जोन की बेसिक लैंग्वेज आपको बोलते लिखते और समझते आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम जब आरबीआई की बात करते हैं तो प्री के बाद बेसिकली मेंस होता है और फिर एलपीटी होता है। मेंस के मार्क्स ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होते हैं, इसके मार्क्स काउंट होते हैं। और फिर आपका एलपीटी होता है जिसमें लैंग्वेज की एक फॉर्मेलिटी होती है, जिसमें यह देखा जाता है कि आपको, लेट सपोज अगर मान लीजिए कि मैंने हैदराबाद जोन से भरा है, तो ये चेक किया जाएगा कि मुझे तेलुगु बोलते लिखते और समझते जो है वो आनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो फैक्ट की। देखिए, जब हम ये चीज देखते हैं कि अगर मैं कहूं लेट सपोज जैसे इस बार की वैकेंसीज हैं, तो आप अगर टोटल फॉर्म देखेंगे तो नियर 8 से 10 लाख फॉर्म भरे गए। उसमें लगभग 4 से 5 लोग जो है वो प्री का, 4 से 5 लाख जो मतलब क्या कहते हैं लोग जो हैं वो प्री में अपीयर होंगे। वैसे इससे ज्यादा भी, बट एक एवरेज नंबर मैं आपको बता रहा हूं। 10x वैकेंसीज के करीब जो है वो प्रीलिम्स के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को यहां पे लिया जाता है। ठीक है, मेंस के जो जो क्या कहते हैं जो बच्चे होते हैं, लगभग एटलीस्ट 6,000 से मिनिमम 6,000 का रेंज है, बाकी 8 से 12,000 के बीच का रेंज होता है। ठीक है, 800 से 1,000 की वैकेंसी एक मैक्सिमम मैं कह रहा हूं, मतलब 1,000 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि आपको याद होगा 2021 के अंदर 950 वैकेंसी आई थी। उसके बाद वैकेंसी लगभग 500 से 800 के रेंज में ही हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब एक सिंपल आप समझें कि एक इन जनरल जो एवरेज होता है, एक बच्चा 10 बच्चों के बीच में सिलेक्ट होता है, एक इन जनरल जो एवरेज है वो ये रहा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम बात करते हैं कि जब हम स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो किस तरीके से होता है। देखिए, ओवरऑल जब आप मेंस का पैटर्न देखते हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी बच्चे होते हैं, जो डेटा बेस्ड होता है, अगर मैं कहूं कि 160 ऐसे, मतलब अगर मैं 160 अटेम्प्ट्स की बात करूं, तो टॉप 1 और 2% बच्चे इस अटेम्प्ट में जाते हैं। 140 से 60 जो है वो 5 से 8% बच्चे जो हैं वो जाते हैं। 20 से 40 एक सिलेक्शन जोन होता है। 100 से 120 एक बॉर्डर लाइन होता है सर। और अगर आपका अटेम्प्ट 100 से कम है तो आप सिंपल ये समझिए कि आप जो है वो आउट हो जाएंगे। यानी कि जब हम इसका इनसाइड देखेंगे तो मैं कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका स्कोर, देखिए अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है, आपने मेंस को रिवाइज कर लिया, आपने जीए को फोकस कर लिया है, आपने क्वांट के सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लिया है, रीजनिंग के सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ लिया है, तो इन जनरल हम देखते हैं कि 110 से 135 की जो है वो रेंज आती है। ठीक है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि इवन 5 जो है वो मार्क्स का डिफरेंस जो है वो रैंक को जंप करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो इफ यूर अ बिगिनर, पहली बार आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस देख रहे हैं, ये डेटा आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई ओवरऑल सेक्शन की डिफिकल्टी साइकिल क्या होती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं रीजनिंग मेंस है, आप इजी वर्ड नहीं ऐड कर सकते हैं इन जनरल। अगर आप मेन सब्जेक्ट को देखें तो मैं रीजनिंग में कह रहा हूं मॉडरेट टू हार्ड, जिसमें पजल जो है वो हैवी लेवल की हमें देखने को मिलती है। क्वांट में डीआई अनप्रेडिक्टेबल, मतलब मैं कहूं कि भाई हम ये सोच ही नहीं पाते कुछ कुछ लेवल में कि भाई कैसलेट डीआई है, अंदर क्वेश्चन के पैटर्न का लेवल कौन कौन से सेक्शन से ऐड है, हम नहीं कभी कभी जो है वो जज कर पाते। हालांकि आरबीआई असिस्टेंट मेंस के अंदर इस रेंज को 100% ना आप नहीं कह सकते कि नहीं बहुत ज्यादा लेवल अप आ जाता है। अगर आपने बेसिक आईबीपीएस क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस को टारगेट किया है तो आप क्वेश्चंस को बना पाएंगे। इंग्लिश के अंदर हम जाते हैं, आरसी जो है वो लंदी होती है। फैक्ट बेस्ड, ये मतलब आया तो ठीक है ना, वही है कि जो है वो आया राम गया राम वाली कहानी है कि अगर आपने अच्छे से 6 महीने को रिवाइज कर लिया है, स्टैटिक पार्ट आपने पढ़ लिया है, करंट अफेयर को आपने डिटेल वे में देख लिया है, तो आप फैक्चुअल बेस्ड के क्वेश्चंस को प्रॉपरली कर पाएंगे।
कंप्यूटर एक सेक्शन है जो कि कह सकते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा इजी लेवल पे आता है। मतलब अगर आपको डेडिकेटेड कंटेंट दे दिया जाए तो आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो आप कंप्यूटर में एक चांसेस हायर, क्योंकि अभी तक के बच्चों के स्कोर जो है वो अच्छे खासे हमने कंप्यूटर के अंदर देखे। ठीक है सर। क्वांट और रीजनिंग में अगर कहूं तो फिल्टर्ड सेक्शन होता है, और जीए और कंप्यूटर जो है वो रैंक बूस्टर होता है। मतलब अगर आपने जीए को, वही कह रहा हूं कि 6 महीने फोकस स्टडी कर ली, डेडिकेटेड आपने स्टैटिक पढ़ लिया, डेडिकेटेड आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, तो एक चांसेस हायर बन जाते हैं कि हाँ सर वन लाइनर क्वेश्चन है, टाइम जो है वो ड्यूरेशन मेरे पास कम है और मैंने कहीं तो पढ़ा हुआ है, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर लेंगे, और कंप्यूटर तो आप करते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सर। अब हम बात करते हैं कि सर अटेम्प्ट और एक्यूरेसी का इंपैक्ट क्या होता है एग्जाम के अंदर। देखिए मैं कहता हूं कि आपने 160 अटेम्प्ट किए, ठीक है, 70% एक्यूरेसी है, तो आपका स्कोर नियर इतना बनेगा। बहुत ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा सर। 160 अटेम्प्ट किए, 70 एक्यूरेसी है, ये आपका स्कोर बनेगा। 140 अटेम्प्ट किए, 85 एक्यूरेसी है, आपका स्कोर ये बनेगा। और 130 आपने अटेम्प्ट किए, 90% एक्यूरेसी, आपका स्कोर ये बनेगा। तो आपको टारगेट क्या करना है? हाई अटेम्प्ट्स विदाउट एक्यूरेसी इक्वल टू फेल, मॉडरेट अटेम्प्ट्स प्लस हाई जो है वो हाई एक्यूरेसी इक्वल टू सिलेक्शन। यानी कि अगर आपने 130 अटेम्प्ट किए रैदर देन कि आप 160 पे गए और आपका अटेम्प्ट का जो एक्यूरेसी परसेंटाइल है वो 90 से ऊपर जा रहा है, तो भी आपका एक अच्छा स्कोर यहां पे माना जाता है। तो आप इन तीनों सेक्शन में ऑलवेज लास्ट वाले को तो पहली प्रेफरेंस आपको देना ही चाहिए। हमेशा ये कहा जाता है कि जब जब आप तुक्का मारोगे तब तक आपको समस्या होगी। कम अटेम्प्ट करिए लेकिन सही अटेम्प्ट करिए, ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को जो है वो सर यहां पे बढ़ा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर एक बार जो है वो पेपर के पैटर्न की। आप देखिए यहां पे रीजनिंग सेक्शन में देख रहा हूं, एवरेज टाइम यूज 35 होता है, आइडियल टाइम यहां पे 30 होना चाहिए, मतलब 5 मिनट का लॉस। कहने का मतलब यह है कि क्वांट और रीजनिंग हमेशा एक एक्स्ट्रा टाइम जोन यहां पे ले ही लेते हैं। ठीक है, जितना टाइम मैंने दिया है हमें यह लगता है, क्योंकि बाकी सेक्शन टाइमली हो जाते हैं, लेकिन इस सेक्शन में आपका समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा, जब आप क्वांट रीजनिंग को फोकस करेंगे तो अपनी एक्यूरेसी पे काम करिएगा, अपनी एक्यूरेसी को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए स्कोरिंग है भी नहीं भी। अगर स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है तो आप इन दोनों सेक्शन में अच्छा स्कोर करेंगे, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है सर आप मात खा जाएंगे। तो थोड़ा सा ये चीज आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि क्वेश्चन के सिलेक्शन की इफिशियंसी क्या है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल कहूं, इजी जो पैटर्न होते हैं, एक टॉपर की स्ट्रेटेजी यह है कि पहले मैं इसको ही फोकस करूंगा। आप समझिए इस चीज को, हमारा ध्यान यह है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स मेंस में गेन करने हैं। प्री वाली स्ट्रेटेजी आप यहां नहीं अपना सकते, क्योंकि प्री अगर आप आरबीआई असिस्टेंट देखें, एसबीआई क्लर्क देखें, आईबीपीएस क्लर्क देखें, ओवरऑल लेवल आसान होता है। तो वहां हमारा पहला गोल ही ये होता है कि हाँ अटेम्प्ट मैक्सिमम हो जाए। हमें अटेम्प्ट मेंस में भी करना है, लेकिन यहां समझदारी दिखानी पड़ेगी। यहां आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है ये ज्यादा पता होना चाहिए, रेदर देन कि कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपने देखा टॉपर 90 to 100% पहले इजी फोकस करता है, एवरेज इसी में जो है वो 80 में रहते हैं, मॉडरेट को ये 70 to 80% प्रायोरिटी देते हैं, और डिफिकल्टी लेवल को 20-30% प्रायोरिटी देते हैं। आप एवरेज का यहां पे अटेम्प्ट जो है वो देख सकते हैं। यानी कि स्किप टफ अर्ली, अवॉइड ईगो सॉल्विंग, कि नहीं यार मुझसे ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है। अगर आपने ये सोच से आप बाहर आ गए तो आप मानिए कि आप आरबीआई या फिर किसी भी मेंस में एक अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएंगे। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए। अब जरा हम पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। ये आपका ओवरऑल पेपर है, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, जीए, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, सभी के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, ये सब चीजें आपको यहां पे मेंशन की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। वेटेज अगर आप देखें, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन सभी का आपको चूंकि इक्वल लगभग जो है वो मार्क्स दिए हैं, 20% का वेटेज आपको ओवरऑल जो है वो पेपर में मिलता है। ठीक है सर, अब यहां पे कट ऑफ की एक रेंज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन जनरल एक एवरेज रेंज में जो है वो देख पा रहा हूं, 130 से 35, 35 से 40, नियर जो है वो 40 से 50 के करीब। ठीक है, ये आप अपने जो है वो क्या कहते हैं कट ऑफ, जो भी आपका एक क्या कहते हैं मैं कहूं कि कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। पेपर इजी, कट ऑफ आई, मॉडरेट था, कट ऑफ ड्रॉप, सेफ जोन का जो स्कोर है अभी, हालांकि इसमें हम लोग डिटेल बात करेंगे अभी, एक मैं डिटेल स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि एक सेफ जोन का स्कोर क्या हो सकता है और उसको पाने का तरीका क्या है, उस पर भी हम लोग जो है वो डिटेल बात करेंगे। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट पे आइए।
अब मैं आपसे कहता हूं कि जब आप ओवरऑल पेपर को देखते हैं तो आप जरा अपने आप को कंपेयर करिए और एक वो बच्चा जो एग्जाम को जीत लेता है उसमें क्या डिफरेंस है। देखिए, रीजनिंग का सेक्शन एवरेज बच्चा 25 से 30 अटेम्प्ट तक कोशिश करता है, लेकिन एक टॉपर की जो स्ट्रेटेजी है वो ऑलवेज 30 से 35 के करीब जाती है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक्यूरेसी यहां पे 85 से 90% की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप ये मार्क्स गेन करते हैं तो। क्वांट के अंदर एक एवरेज बच्चा 22 से 25 तक देख रहा होता है, लेकिन टॉपर स्ट्रेटेजी वाइज 30 को फोकस कर रहे होते हैं, और इसका अगर आप परसेंटाइल देखें तो 80% एटलीस्ट वो फोकस करता है कितना बन जाए। इंग्लिश में 28 के करीब, ये लगभग 35 जाते हैं। जीए में 30 के करीब, ये 38 जाते हैं। कंप्यूटर 30, और ये 100% स्कोर कंप्यूटर के अंदर गेन करने की कोशिश करने। आप जरा देखिए, यहां पे हम 30 से 35 रोके, 30 से 32 रोके, 35 से 38 रोके, लेकिन हम कंप्यूटर को ओवरऑल 40 तक टारगेट कर रहे हैं। और आप अगर एक्यूरेसी देखिए तो इस सेक्शन में 95% के करीब एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है सर कि टॉप रैंकर्स डोंट अटेम्प्ट एवरीथिंग, दे मेंटेन हाई एक्यूरेसी। उन्हें मालूम है कि किस सेक्शन में ज्यादा मार्क्स करने हैं, किस सेक्शन को लिमिटेड करना है, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। ये डिफरेंसेस आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप आरबीआई को टारगेट नहीं क्लियर करना चाहते हैं तो आपको इन फोकस को डिटेल देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब मैं बात करता हूं कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। जैसे अगर आप एक पजल को मतलब रीजनिंग को देखिए, ओवरऑल ट्रेंड को देखिए, तो आप देखते हैं कि सिटिंग और पजल एटलीस्ट सर 20 नंबर आपको एग्जाम में मिलता है। इनइक्वालिटी से लॉग 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आपका मिसलेनियस कोडिंग या फिर मैं कहूं ब्लड रिलेशन 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूंगा सर डीआई सेट के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन, 40 से 50% का वेटेज है सर। अर्थमेटिक के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन है। नंबर 3 क्वाड्रेटिक के लगभग 5 से 10 क्वेश्चन है। ये आपका क्वांट का वेटेज हो गया। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश पे जाऊंगा तो आरसी के 12 से 16 क्वेश्चन है। देन क्लोज टेस्ट के 5 से 7 क्वेश्चन है। देन एरर प्लस फिलर्स के 10 से 12 क्वेश्चंस हैं। पैरा जंबल के जो है वो 5 क्वेश्चंस आपको इन जनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जीए पे जाऊंगा, लगभग करंट अफेयर का अच्छा खासा जो है वो वेटेज देखने को मिलता है। बैंकिंग अवेयरनेस के अच्छा वेटेज देखने को मिलता है। स्टैटिक का लगभग 5 से 10%, और जो मेन एक जो क्या कहते हैं पॉइंटर होता है, एटलीस्ट आपको 6 महीने की करंट अफेयर पे डिटेल जो है वो फोकस करने की आवश्यकता होती है। ठीक है सर, ओके। कंप्यूटर में बेसिक प्लस मेमोरी जो भी आपका एक क्या कहते हैं कंप्यूटर का बेस हो गया, 15-20 क्वेश्चन। इंटरनेट नेटवर्किंग के 10 से 15 क्वेश्चन। एमएस ऑफिस प्लस शॉर्टकट्स के 5 से 10 क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं जो है वो नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा तो आपको ये समझ में आ गया कि प्रीलिम्स में 10x वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं। फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन मेंस के मार्क्स होते हैं, और एलपीटी को हल्के मत लीजिएगा, क्वालिफाइंग ओनली होता है। लेकिन अगर आप इसमें फेल हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अभी हालिया में आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क का डेटा जारी हुआ था जिसमें लोगों के पास मेल गए हैं कि आप एलपीटी में बाहर हो गए हैं, एलपीटी से आप नहीं क्लियर कर पाए तो ओवरऑल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। तो मान लीजिए गलती से आपने कोई ऐसा जोन भर दिया है जिसकी लोकल लैंग्वेज आपको नहीं आती है और आपके मेंस के स्कोर अच्छे बनते हैं, तो सर लोकल लैंग्वेज को हल्के में मत लीजिएगा, आपको उसमें अच्छा एफर्ट करना ही पड़ेगा सर। ठीक है, ओके। अब देखिए, बिगर मिस्टेक जो बच्चों की होती है वो ये होती है, ओवर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं क्वांट में, जिससे एक्यूरेसी गिरती है। जीए को इग्नोर करते हैं, इससे बड़ी मिस्टेक नहीं हो सकती सर। जीए सबसे बड़ा गेम चेंजर मेंस के अंदर होता है, जीए से बड़ा गेम चेंजर नहीं हो सकता। इसके बाद मॉक एनालिसिस को आप स्किप करते हैं, जिससे कोई इंप्रूवमेंट, इस मॉक देने से सिलेक्शन होता सर तो हर कोई आज बैंकर बन जाता अगर केवल मॉक देने सिलेक्शन होते सर तो। ठीक है, पजल ट्रैप आपको नहीं समझ में आता कौन सी पजल को स्किप करनी है, कौन सी करनी है। अगर आपको ये डिफरेंसेस नहीं समझ में आते, आप ऑलवेज जो है वो मिस्टेक करेंगे। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट पे आइए। अब एक मैं आपको इन जनरल बताता हूं, मतलब ये मैं 100 के आधार पे जो है वो ले रहा हूं। ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है इसको मेंस नहीं, ऐसा आप समझिए कि ओवरऑल अगर आपका स्कोर जो है वो 100 होता तो एक टॉपर और एवरेज जो है वो स्टूडेंट क्या करता है। एक एवरेज स्टूडेंट मतलब जो कोशिश करता है उसकी इसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी होने की उम्मीद होती है कि चलो यार, अगर मैं 85 to 90, यानी अगर मैं इन जनरल देखूं जो है वो क्या कहते हैं मेंस के स्कोर में, तो नियर अराउंड एटलीस्ट वो 140 प्लस का टारगेट करता है अच्छी एक्यूरेसी के साथ। यहां पे इनके एक तो अटेम्प्ट भी कम होते हैं, प्लस इनकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं होती है। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मेंस के अटेम्प्ट भले आप कम रखिए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगर मैं देखूं, जैसे जो है वो सेक्शन स्विच अगर होता है
तो एक टॉपर का प्लान्ड होता है और एक एवरेज बच्चे का रैंडम होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि पजल टाइम हो गया, डीआई टाइम हो गया, एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस आप एसबीआई पीओ मेंस से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, वो कंपैरिजन आपके लिए गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आप एटलीस्ट कितना टाइम जो है वो दे सकते हैं, क्योंकि इसमें रैंडमली 2 वेरिएबल भी अगर आ गया तो मान लीजिए मैं यहां पे 3 मिनट कर रहा हूं, चलो मैंने यहां पे ऐड कर लिया 4 मिनट, 4 से 5 मिनट, ठीक है। यही टाइम एक जो है वो एवरेज बच्चा 9 से 10 मिनट लगा देता है। ये आप नहीं कर सकते सर, मींस के अंदर आप इतना टाइम एक पजल में नहीं दे सकते, आपको ही प्रॉब्लम होगी सर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद अगर मैं देखूं टोटल मार्क्स का, अगर मैं एवरेज देखूं, ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप मेंस को पढ़ रहे होते हैं सर। तो एक टॉपर एटलीस्ट 20-30 मार्क्स लगाने के बाद पेपर देने जाता है, वहीं एक एवरेज बच्चा 5 से 10 मिनट में खत्म कर देता है। एनालिसिस के टाइम को एटलीस्ट 2 से 3 घंटा मिनिमम, मैं कह रहा हूं सर 2 से 3 घंटा मिनिमम। टॉपर क्या करता है, मतलब एवरेज क्या करता है, ज्यादा ज्यादा 30 मिनट 40 मिनट देखा और खत्म कर दिया। भाई आप एनालिसिस ही नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट किया हुआ क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो उसको ऑलवेज डीप समझना चाहिए, क्योंकि लाइव पेपर में आपने जो गलत किया है, आप टिक करके सही आए थे लेकिन आपसे गलत हो गया। इसको हमेशा आप समझिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, कि आपको इंप्रूव करना है, ठीक है सर। ओके, मिस्टेक ट्रैकिंग नहीं सर, कभी नहीं, एवरेज की कभी नहीं, टॉपर बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इसके बाद अगर मैं जाऊं हमेशा एक टॉपर क्या करता है, जो उसके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक मींस के होते हैं उसको मास्टर करने की कोशिश करता है, वीक टॉपिक को बहुत स्मार्टली मैनेज करने की कोशिश करता है, और पजल की प्रैक्टिस, डीआई की प्रैक्टिस, आरसी की प्रैक्टिस, जो लेंदी पैटर्न होते हैं मेंस के अंदर, उसकी रेगुलर एक प्रैक्टिस को जो है वो फोकस करने की जरूर कोशिश करता है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आइए। सिली मिस्टेक्स का जो नंबर होता है प्रैक्टिस कर करके एक टॉपर उसको मिनिमाइज करता है, एवरेज उसी में उलझे रहते हैं, उसको बढ़ाने मतलब कम करने का सोच ही नहीं पाते हैं। नेगेटिव मार्क्स कम से कम टॉपर की प्रैक्टिस कर करके होते हैं, ये जब उसको एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो फिर क्या ही रहेगा। रिपीटिव जो एरर्स हैं टॉपर की लगभग ना के बराबर होती हैं, एवरेज की तो फिर भी यहां पे चल रही होती हैं। तो एवरेज स्टूडेंट सेम गलती बार बार कर रहा होता है, ये आपको इन जनरल जो है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, टॉपर जो भी लो स्कोर होते हैं, एक तो अगर मैं जो है वो फोकस किस पे होता है, टॉपर का फोकस होता है प्रोसेस पे। उसे पता है कि अगर मैं एक्यूरेसी के तरीके को मास्टर कर लूंगा तो एग्जाम में लिए दिक्कत नहीं होगी, और एक एवरेज ऑलवेज रिजल्ट को देख रहा होता है। देखिए दोनों चीजों में अंतर है। आप अगर प्रिपरेशन की जर्नी को एंजॉय करके जाएंगे तो कल ये मेमोरेबल होगा। पैनिक लोगे, एंजाइटी लोगे, सब कुछ लोगे तो ना तो एग्जाम क्लियर होगा और करंट सिचुएशन भी आपकी खराब होगी। तो हमेशा प्रोसेस को फोकस किया करिए रेदर देन कि आपका ध्यान जो है वो रिजल्ट में हो, ठीक है। ओके, रिएक्शन टू लो स्कोर, हमेशा टॉपर एनालिसिस करता है और एवरेज स्टूडेंट पैनिक हो जाता है। कंसिस्टेंसी एक टॉपर का सबसे बड़ा हथियार है। उसे मालूम है कि आज मेरा मन शायद ना करे लेकिन पढ़ना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि एट द एंड कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा गेम होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज यही कहूंगा कि टॉपर ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो बस गलतियों को रिपीट नहीं करते हैं। ये आपके लिए सबसे बड़ा मंत्र होगा अगर आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए आरबीआई असिस्टेंट मेंस के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने प्री में जो है वो भर भर के कंटेंट जो है वो पढ़ा हुआ है। मेंस के लिए हमारा डेडिकेटेड, ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो मेंस को डेडिकेटेड जो है वो पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए हमारा डेडिकेटेड सर एक एक्स सर्विसमैन आरबीआई असिस्टेंट प्रगति मेंस का हमारा बैच लॉन्च हुआ है, जो कि डेडिकेटेड ग्रेजुएट बच्चों के लिए है जो आरबीआई असिस्टेंट मेंस को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमारा आरबीआई असिस्टेंट का वीर एक्स सर्विसमैन बैच जो है वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए डेडिकेटेड है सर। इस बैच के माध्यम से आप फोकस्ड अपनी स्टडी जो है वो आरबीआई असिस्टेंट मेंस की एज एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आप प्रॉपर यहां पे पढ़ सकते हैं सर। इसके अलावा ऑलरेडी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारा आरबीआई असिस्टेंट का विजन जो है वो बैच चल ही रहा है। ये कंप्लीट प्री से मेंस की स्टडी के लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं उनके लिए डेडिकेटेड हमारा आरबीआई असिस्टेंट का जवान एक्स सर्विसमैन बैच जो है वो ईएसएम और डीईएसएम कैटेगरी के लिए बना हुआ है, ठीक है सर। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं आपको अलग अलग बैचेस रिकमेंड करूं, मैं आपको कहूंगा सर कि ये सभी बैचेस आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में ग्रेजुएट बच्चों के लिए बैंक महापैक के अंदर मिल जाएगा सर। इस पैक के अंदर आपको डेडिकेटेड सर जो क्लासेस हैं वो आपको जो है वो बैंक
महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगी। और सर हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, देखिए हमारा प्लेटफॉर्म इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम ना केवल एक्स सर्विसमैन पे बात करते हैं, हम गाइडेंस, मेंटरशिप, बैचेस भी प्लान करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैचेस भी प्लान कर रहे होते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको हमारे एक्स सर्विसमैन सुपर पैक के साथ जाना चाहिए। इसके अंदर सर अगले 1 साल तक या अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं वो मिल जाएंगे, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं वो मिल जाएंगे, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन रहे हैं वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। सर इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर आप एक काम करिए, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। सर ऐसे मैंने आपको दिखाया, ये हम वेबसाइट पे आ गए। सर मान लीजिए यहां पे मैंने जो है वो एग्जाम ट्यून ऐसे लिखा सर, ठीक है, ये हम यहां पे लिख रहे हैं सर एग्जाम ट्यून, ये हमारी वेबसाइट आ गई सर। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे ही आप स्टोर पे जाएंगे सर, तो स्टोर पे सर हमारा ये आरबीआई असिस्टेंट का आप देख सकते हैं प्रगति बैच है, और इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो आरबीआई असिस्टेंट का वीर बैच है, दोनों बैच है सर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको बैंक महापैक और महानायक के साथ जाना चाहिए। कैसे सर? देखिए जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया सर, तो क्लिक करते ही यहां से आप इसको जो है वो अवेल कर पाएंगे। इसको अवेल करते समय सर ये तीनों ऑप्शन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें जाना चाहिए। इसमें आपको एक तो ये डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आप इसको अवेल करते समय सर अगर आप मेरा नाम यहां पे यूज कर लेंगे कूपन कोड में अगर आप मेरा नाम यूज कर लेंगे तो आपको एडिशनल मैक्सिमम डिस्काउंट और मिल जाएगा। एडिशनल सर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और मिल जाएगा, बस आप केवल ARPIT यूज कर लीजिएगा, ठीक है सर। ओके, इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जैसे अगर मैं बैक जाऊं सर, तो यहां पे जैसे बैंक महापैक है, इसके ठीक बगल में हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक है सर। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ही जैसे आप बाई नाउ पे जाएंगे सर, तो ये 3 ऑप्शंस हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इसमें जाना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, प्लस आप इसको अवेल करते समय कूपन कोड मेरा नाम यूज कर लीजिएगा सर, ARPIT। जब आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लेंगे तो आपको एडिशनल भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये आपको सुपर पैक जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा, ठीक है सर। और कहीं कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।